Okay. Dear students, now we have to discuss about motion of charge in uniform electric field. Within that, we have to discuss about motion in plane. Based on that, we have this question over here, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. करेंगे इसको भी, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस. दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया जाए जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, देन व्हाट विल हैपन. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई करती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, अनलेस चार्ज नेगेटिव ना हो. चार्ज नेगेटिव होगा तो स्टोरी अपोजिट हो जाएगी. इस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्यू ई के बराबर होता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इसे आप एम ए के बराबर कर सकते हो. तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, दैट विल बी क्यू ई डिवाइड बाई एम. लोगों को डायरेक्टली ये याद भी रहता है. अब इसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है, मोशन इन प्लेन भी हो सकता है. स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया अगर, तो 11वीं क्लास का मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला पूरा कहानी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. मोशन इन प्लेन ये भी हो सकता है, जो अगर ये हो गया तो मोशन इन प्लेन वाला, वेक्टर वाला पूरा कहानी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. अब बात आएगी कि कब कौन सा मोशन होगा. ये डिपेंड करेगा कि इसमें जो वेलोसिटी इन केस अगर है तो वो वेलोसिटी का कंपोनेंट कोई ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. फॉर एग्जांपल अगर आपने इस चार्ज पार्टिकल को कोई इम्पल्स दिया है या कोई वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन में, मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है. अगर आपने इधर की तरफ वेलोसिटी दिया है तो भी जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा, बिकॉज अभी भी जो वेलोसिटी है वो फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है. बट अगर आपने कोई इम्पल्स या स्पीड ऐसे दिया कि उसका जो डायरेक्शन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, दैट टाइम फिर इसका जो मोशन होगा वो प्लेन में नहीं होगा, सॉरी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो प्लेन में होगा. और ये आपने बहुत अच्छे से डील किया है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसा ही सेम टू सेम होता है, बस वहाँ पे फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म मानी जा सकती है. उसे आप पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अब यहाँ पर अगर आप कोई एक पार्टिकल एज्यूम करें और उस पार्टिकल को वेलोसिटी दें फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, दोनों ही केस में जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. बट अगर आपने वेलोसिटी ऐसे दे दिया देन इसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो प्लेन में होगा, पैराबोलिक मोशन होगा. ये आपने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ निकाला है. यहाँ पर भी वही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा. बात हमें करनी है मोशन इन प्लेन की. सो हमें जो वेलोसिटी माननी होगी वो फील्ड के परपेंडिकुलर मानना होगा. अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके चले तो फील्ड हमें जो है कुछ इस प्रकार से माननी होगी, लाइक दिस. वर्टिकल फील्ड, वर्टिकल अपवर्ड भी मान सकते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड भी मान सकते हैं. और ये फील्ड डायरेक्टली हो सकता है एग्जामिनर इसकी वैल्यू बता दे, या हो सकता है इनडायरेक्टली बताए. इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि आपको कहेगा एग्जामिनर कि वी हैव टू प्लेट्स, वन इज़ देयर एंड अदर इज़ देयर. ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक लाइन है, बट इन रियलिटी ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेट है. 3D फिगर काइंड ऑफ दिस यू कैन इमेजिन. इस प्लेट का जो लंबाई है इसे आप L मान सकते हो. अगर प्लेट स्क्वायर है तो चौड़ाई भी L होगी, नहीं तो फिर आप यहाँ पर B मान सकते हो. ये इसकी चौड़ाई हो गई, जो अलग भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हमने कोई एक चार्ज पार्टिकल लिया, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिया है, अगर ऐसा दिया मैंने कि वो फील्ड की डायरेक्शन में है,
हाँ, मैं पहले ये वाली बात कंप्लीट कर दूं कि जो दो ये प्लेट आपने मानी है, ऐसा एग्जामिनर बोल सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगी। ये कैपेसिटर के अंदर का पूरा इन्वायरमेंट इनडायरेक्टली बन रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इतना 3D में जाकर के बात नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे एक लाइन बना लेंगे। अभी वही कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं ये सब। अब आप समझना एग्जैक्ट कहानी ये है कि यहाँ पर एक प्लेट है, बस सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई है और एक चार्ज पार्टिकल हमने कंसीडर किया है। इफ़ यू वांट मोशन इन प्लेन देन हमें यहाँ पर इसको जो स्पीड है वो अलोंग द फील्ड नहीं देना होगा। अगर हमने फील्ड के अलोंग या फील्ड के अपोजिट 0 या 180 पर दिया देन इसका मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बट अगर हमने इसको जो स्पीड दिया वो फील्ड के परपेंडिकुलर कर दिया देन व्हाट हैपन यू कैन इमेजिन, इसका जो मोशन होगा वो मोशन इन प्लेन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी ड्रॉ। ये आपका पार्टिकल आगे जा रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ द फील्ड ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी लाइक दिस। ये आफ्टर ऑल जब प्लेट के बाहर निकल करके आएगा तो कुछ डेविएटेड होगा। ये डेविएशन कई बार पूछा गया है, हालांकि यहाँ ये नहीं पूछा गया है लेकिन थीम वही है। और फिर इसके बाद इसके मोशन में कर्वेचर नहीं होगा, फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा बिकॉज फोर्स ड्यू टू दिस फील्ड अब नहीं लगेगा। वो तब तक लगेगा जब तक इनसाइड द प्लेट ये चार्ज पार्टिकल है। अब हमें यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाती है हमसे या हमें निकालनी होती हैं वो क्या क्या है। पहले कि कितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल क्रॉस हो जाएगा। दूसरा, जब क्रॉस होके आएगा तो इसमें अलोंग द फील्ड कंपोनेंट आएगा, वो कितना होगा। नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि कितना यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा। डेविएशन आप समझ रहे हो ना, डेविएशन का मतलब होता है कि अगर फील्ड ना होती तो ये ऐसे जाता सीधा, लेकिन बिकॉज ऑफ फील्ड ये सीधा ऐसे यहाँ पे नहीं गया है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। बाय व्हाट एंगल वी हैव टू फाइंड दैट, इसी को कहते हैं डेविएशन। क्लियर हुआ। इस तरह की बातें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पर निकालना होता है। कैसे करते हैं, मोशन इन प्लेन वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि वी हैव टू डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, एंड सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दे आर इंडिपेंडेंट। ये बात एक्चुअली गैलीलियो ने बहुत पहले ही बता दी थी। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, सो वी टॉक अबाउट देम सेपरेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड इतनी है शुरुआत में, बाद में ये देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन है या नहीं। यहाँ पे बिकॉज ऑफ फील्ड जो फोर्स आएगा चार्ज पार्टिकल को हम अगर कहीं पे भी माने तो फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। इसका जो वैल्यू होगा एफ वो क्यू ई के बराबर होगा, उसे आप एम ए के बराबर करेंगे। यहाँ से जो ए आएगा दैट विल बी क्यू ई बाई एम। ये जो एक्सेलरेशन है ये आप नोटिस करो, ये वाई डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन साबित हो गया है कि 0 है। सो वी कैन से दैट कि जो स्पीड यहाँ पर है जब ये निकल करके आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैं टोटल स्पीड की बात नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड उतनी ही होगी। यहाँ पे भी मैंने यूँ लिखा। यहाँ पर नेट स्पीड तो इधर होगी, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में स्पीड आती जाएगी और जब ये पॉइंट बी पर बाहर निकल करके आएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन की भी स्पीड होगी और नेट स्पीड के लिए हमें दोनों ही स्पीड की टोटल करनी पड़ेगी, ये हो रही है। तो अब हम यहाँ पर बात वी वाई की करेंगे। वी एक्स तो समझ में आ गया, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन will be equal to initial velocity in x direction, that is u. But what about final velocity in y direction? Y direction में acceleration 0 नहीं है,
वाई डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसके लिए हमें वाई डायरेक्शन में ही सारी बातें करनी होंगी। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है। ये जो u है ये यू एक्स के बराबर है, यू वाई ज़ीरो है। हाँ, अगर इन केस ये वेलोसिटी ऐसे होती तो फिर हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते, तो फिर यू वाई भी आता, बट यहाँ ऐसा है नहीं, इसलिए यू वाई ज़ीरो है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यू वाई, वी वाई और ए वाई इनको रिलेट करना चाहते हैं, तो v बराबर यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। v की जगह वी वाई हो जाएगा, u की जगह यू वाई हो जाएगा और a की जगह क्यू ई बाई एम हो जाएगा एंड देन t। यू वाई तो समझ में आ रहा है कि ये ज़ीरो होगा एंड t ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कितना होगा, ये कैसे निकलेगा। दरअसल आपको इन क्वेश्चंस ये भी गिवन रहेगा कि ये जो प्लेट है इसकी डायमेंशंस क्या है। प्लेट की लेंथ ये l मैंने मान लिया गिवन है, तो आपको सोचना होगा इसकी हेल्प से हम टाइम कैसे निकालें। इसके लिए हमें x डायरेक्शन को कंसीडर करना होगा। x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लेट की लेंथ के बराबर है और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। मोशन यू कैन से यूनिफॉर्म होगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये एप्लीकेबल होगा। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में l के बराबर, प्लेट की लेंथ के बराबर। स्पीड वो चेंज होगी नहीं, एवरीवेयर यहाँ और यहाँ u के बराबर होगा। एंड टाइम ये t मान लिया मैंने, तो t निकल आया l बाई यू। इतने टाइम के बाद ये जो आपकी पार्टिकल है बाहर आ जाएगी। ये पहला आंसर आ गया। नाउ इस पर हम बात कर रहे थे अलॉन्ग द फील्ड वेलोसिटी क्या होगा। इसके लिए यहाँ पे t हमें नहीं पता था, अब पता चल गया है, रख दीजिए। तो वी वाई जो आ गया है क्यू ई एल डिवाइडेड बाई यू के बराबर आ गया। ठीक है, ये वाला आंसर भी हो गया। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि थीटा। थीटा क्या है, कितना डेविएशन हुआ है यहाँ पे। इसके लिए आप इस जगह पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। इसको आप सपोज करिए ए मान लो और यहाँ पर ए एम बी कंसिडर करिए आप इसे। इसमें परपेंडिकुलर ये आपका वी वाई है और बेस ये आपका वी एक्स है। टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। वी वाई ये आपने अभी अभी निकाला है क्यू ई एल बाई यू, शायद कुछ मिस हुआ है, एम यू। ठीक ना, इसके बाद में वी एक्स की बात करें तो वो तो यू के ही बराबर है, तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। ये फाइनली टेन थीटा का वैल्यू आ गया। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी से चीज़ों को रिलेट करना होता है, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कोई बराबर नहीं होने वाली है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इससे अगर हम K1 लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा तो आपको ये पूरी नौटंकी करनी पड़ेगी, टोटल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब ये टोटल वेलोसिटी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है या y कंपोनेंट है। यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर में ये v टोटल वेलोसिटी है, इसमें x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। वी एक्स की जगह आप u रख देंगे और वी वाई की जगह आपने जो अभी निकाला दैट इज़ क्यू ई एल अपॉन एम यू। कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जनरलाइज करने पर चीज़ें ऑल टाइम एप्लीकेबल नहीं है और याद करना आसान भी नहीं है, इसलिए याद नहीं करना है। इसके बाद आप इसको यहीं पर ऐसे छोड़ दीजिए। वैल्यूज़ एग्जाम में गिवन रहेंगी तो रख करके सॉल्व करेंगे। रिलेटिवली चीज़ें वैल्यू पुट करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है ईजी हो जाती है। नाउ अब हम अपने इसी क्वेश्चन के पॉइंट से अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, स्टोरी लगभग वैसी ही है। एक इलेक्ट्रॉन है मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेट। ये दो प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को अंदर इन कराया गया है। एल की वैल्यू बता दी इन्होंने, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इमर्जेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन विद अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे कह लो चाहे यहाँ पे बराबर ही होगा, ये 10 की पावर 6 है।
फिर आगे बोल रहे हैं कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फील्ड लिखा नहीं है, बिटवीन द प्लेट इज़ 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये फील्ड की वैल्यू है जो इन्होंने बताई है, 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। इसे आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9.1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कर दीजिए, 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एसआई यूनिट। डायरेक्शन को लेकर के इशू मत क्रिएट करिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अगर है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फिर ये ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो नीचे को डिफ्लेक्ट होगा, उस पर फोर्स अपोजिट लगता है। और अगर आपको ऐसे ही डिफ्लेक्ट कराना है तो फिर आपको फील्ड इधर को नहीं, फील्ड नीचे को माननी पड़ेगी, यानी कि इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और इस वाली पे पॉजिटिव मानना होगा। डायरेक्शन हमारा यहाँ कोई कंसर्न है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में डायरेक्शन से जैसी बातें हो नहीं रही हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वी वाई पूछ रहे हैं, हमने निकाल लिया था यहाँ पे, फॉर्मूला आपके पास है, तो अब आप वैल्यू डाल दीजिए, क्यू ई एल डिवाइड बाई एम यू। क्यू ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फील्ड 9.1 इंटू 10⁻²। इसके बाद एल, एल ये क्या है, लेंथ, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये नहीं चलेगा, मीटर में कर लो, 10 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाई एम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 एंड यू वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में गिवन है 10⁻6। अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल तो नहीं है, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा और 1.6 ये कैंसिल नहीं होगा। 10 की पावर ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ से -19 मिलेगा इधर से, फिर ये कंसीडर करें तो +31 आएगा, फिर ये कंसीडर करें तो -6 आएगा, फिर ये कंसीडर करें तो 1 आएगा। अब इन टोटल देख लेते हैं कितना होगा। ये आपका -5 हो गया और ये आपका 1905 24 प्लस 31 हो गया। 1.6 इंटू 10⁻31 - 24 ये 7 हो गया। यही आंसर है। इसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 1.6 की जगह 16 इंटू 10⁻6, ये रहा आंसर।